Good morning everyone. Hope everybody is healthy and fine. So class 12th accountancy में चैप्टर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, इस चैप्टर से रिलेटेड आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपन क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें रिटायरमेंट को लेकर के जितने भी हमारे डाउट्स हैं, जो भी कंसेप्ट्स हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से हमें रिवाइज हो जाएंगे. ठीक है, आज की इस क्लास में अपन देखेंगे कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे अपन इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, एज वेल एज कैसे बैलेंस शीट अपन जो है वो ड्रॉ करेंगे किसी भी क्वेश्चन की. क्वेश्चन जो आज हम देखने वाले हैं बेटा वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर अपन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं तो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. द क्वेश्चन इज द बैलेंस शीट ऑफ मोहित, नीरज एंड सोहन. तीन पार्टनर्स हैं, मोहित, नीरज एंड सोहन. साथ के साथ में मैंने जैसे आपको पहले ही बताया हुआ है कि इसकी जो समरी है बेटा उसको जरूर ड्रॉ किया कीजिए. ठीक है, सो तीन पार्टनर्स है, कौन कौन से हैं? एक है मोहित, एक है नीरज एंड तीसरा है सोहन. ठीक है, साथ के साथ समरी बनाते जाएंगे. मोहित, तीनों का सोहन अब पार्टनर्स इन द फर्म, प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल्स. इनकी जो कैपिटल्स है बेटा वही इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करता है. ठीक है, तो कैपिटल्स देखिए कितनी है. मोहित की कैपिटल है 80, नीरज की 40 एंड सोहन की 40. दैट मींस वेरी गुड बेटा दक्षिता, 80, 40 एंड देन वी हैव 40. सो अगर अब इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करते हैं तो अपना जो रेशियो आ जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग का वो क्या है? 2:1:1. ठीक है, हियर इन द क्वेश्चन द बैलेंस शीट इज गिवन. यहां पर आपको बिल्डिंग मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, एक प्रोविजन दिख रहा है बेटा. कैश कितना है बैंक में ये भी गिवन है. एंड एट द लायबिलिटी साइड यू कैन सी क्रेडिटर्स गिवन है, मोहित, नीरज, सोहन की कैपिटल है. ऑल्सो द जनरल रिजर्व इज गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. ऑन दैट डे नीरज डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड वॉज पेड फॉर हिज शेयर इन द फर्म सब्जेक्ट टू दी फॉलोइंग. ठीक है, तो भैया हुआ क्या है कि 31 मार्च 2017 को जो नीरज है, नीरज हमारा जो पार्टनर है, इसने कहा कि मैं हो रहा हूं रिटायर. ये पर्सन क्या हो रहा है? रिटायर. ठीक है, और कुछ एडजस्टमेंट्स के लिए ये रेडी हुआ. ठीक है, देखिए जब भी कोई पर्सन रिटायर होता है सबसे पहले हमारे को जो करना होता है वो क्या है कि एनपीएसआर निकालना होता है. क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं गिवन है एनपीएसआर से रिलेटेड, तो सिंपली अपन कैसे निकालते हैं कि जो पार्टनर चला गया उसको हटा दीजिए. ठीक है, एक्सेप्ट दैट मोहित एंड सोहन, ये दो पार्टनर्स है बेटा. इनका रेशियो देखिए क्या है, 2 एंड रेशियो 1. ये आ गया, ये अपन ने सिंपली इसको लिख दिया. तो ये हो गया हमारा एनपीएसआर. ओपीएसआर क्या था? 2:1:1. एनपीएसआर हो गया 2:1. अब यहां पर कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. पहला उसने क्या कहा है कि बिल्डिंग्स जो भी है बेटा उसको 20% से अपने को अप्रिशिएट करना है. देखिए जैसे ही असेट्स एंड लायबिलिटीज में एडजस्टमेंट्स आपको दिख जाए, दैट मींस क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपको एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही बनाना है. ठीक है, क्योंकि हमें ये देखना है कि नेट वैल्यू आज की डेट में कितना है, क्या फायदा क्या नुकसान है जो कि पार्टनर्स में बांटा जाएगा. सो एट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिल्डिंग वी कैन सी कि भाई जो बिल्डिंग है वो 20% से क्या हुई है? बढ़ी है, अप्रिशिएट हुई है. एंड इन केस ऑफ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इट हैज बीन इंक्रीज्ड टू 15%. मतलब पहले जितना भी था उसको नहीं, अब 15% तक इंक्रीज हुआ है. कैसे होगा, क्या होगा देखेंगे जब बनाएंगे. मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 72,000. कितनी है गुडविल? ठीक है. एंड रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स. ये लाइन इसने दे रखी है, चलिए ठीक है समझेंगे इसके बारे में. फिफ्थ पॉइंट है द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी फिक्स्ड एट 1,20,000. प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द डे. अब ये जो पर्सन है बी, मतलब जो भी हमारा नेक्स्ट पार्टनर था जस्ट नीरज के रिटायरमेंट के बाद में जो हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और बैलेंस शीट है, उसको अपने को ड्रॉ करना है. तो ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट से. रिवैल्यूएशन अकाउंट का रूल हम पढ़ चुके हैं कैसे क्या होता है बेटा. तो सबसे पहला एडजस्टमेंट जो गिवन है दैट इज द बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%. देखिए बिल्डिंग कितने गिवन है? 1 लाख रुपीज की. 1 लाख में अगर 20% अपन और अप्रिशिएट करते हैं, बढ़ाते हैं, तो 1 लाख का 20% कितना हो गया? 20,000 रुपीज. जब भी असेट्स बढ़ते हैं तो अपन क्या करते हैं, उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं. तो यहां पर अपन लिख देंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट.
फाइन। नेक्स्ट इज, देखो जो होता जाए उसको टिक करते जाएंगे। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज्ड टू 15%। देखिए अर्लियर कितना है इसका, यहां पर आप देख सकते हो बच्चे 20,000 के बैड डेट्स थे, 1,000 रुपीज का जो प्रोविजन है वो ऑलरेडी बना हुआ है। अब हमें 15% तक लेके जाना है, तो 15% ऑफ 20,000 पहले देखो कितना हुआ, 3,000। वेरी गुड उदय। अब 3,000 में से 1,000 का तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो अब हमें और कितना रेज करना है बेटा, 2,000 रुपीज। 2,000 से प्रोविजन बढ़ाना है। प्रोविजन इज आर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो अपन कहां लिखते हैं उसको, डेबिट साइड में। तो यहां पर भी लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000 रुपीज। सिंपल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मशीनरी टू बी डेप्रीशिएटेड बाय 20%। देखिए मशीनरी है कितने की, हियर आई कैन सी 50,000 की मशीनरी है, 50,000 की मशीनरी और 20% उस पर डेप्रीसिएशन, तो 20% ऑफ 50,000 विच विल बी 10,000। तो अपन सिंपली देख रहे हैं कि भैया असेट्स बढ़ नहीं रही, अब की बार क्या हो रही है, कम हो रही। जब भी कम होगी तो अपन यहां पे लिखेंगे, तो टू मशीनरी 10,000 रुपीज। क्लियर। नाउ तीन चीजें हो चुकी हैं। गुडविल, अब गुडविल की बात आ गई, मतलब रिवैल्यूएशन की अब और कोई भी अपने को एडजस्टमेंट्स नहीं गिवन है, तो सिंपली अपन अब इसको क्लोज कर सकते हैं बेटा। 20,000 विल बी हियर ऑल्सो 20,000। इसको आप लेस कर दोगे 12,000 को, तो बचेगा कितना आपके पास, दैट विल बी अ बैलेंसिंग फिगर फॉर यू। ठीक है, यहां पर अपन लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिखेंगे प्रॉफिट। ओके, तीनों पार्टनर्स के नाम, मोहित, नीरज एंड सोहन। मोहित, नीरज। याद रखेंगे बेटा एक बात, इन तीनों को जो भी हमारा पैसा बांटा जाएगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो भी है, तो रेशो कौन सा रहेगा, OPSR, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये रहेगा बेटा। ठीक है, तो सिंपली यहां पे मैं लिख भी देता हूं OPSR में इसको बांटा जाएगा। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 2:1:1। तो 8,000 का 2:1:1 में इफ विल डिस्ट्रीब्यूट, तो यहां पर 4,000 आ जाएगा, यहां पर 2,000। वेरी गुड, एक्सीलेंट क्लास। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कितना सिंपल था देखिए। नाउ लेट्स मूव टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, सबसे पहला काम क्या होगा कि जो भी पार्टनर्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग तो गिवन नहीं है, ओपनिंग गिवन है, उसको अपन पहले पोस्ट करेंगे। ठीक है, बाय बैलेंस BD। तो देखिए भाई कौन सी कैपिटल हमें दे रखी है, मोहित की 80, नीरज की 40 एंड सोहन की 40। सो हियर आई विल राइट 80। सिंपल। ठीक है, अब जो जो चीजें पार्टनर को दी जाती हैं उसको अपन लिखेंगे क्रेडिट साइड में, और जो जो पार्टनर से ली जाएंगी वो सब लिखेंगे डेबिट साइड में। ठीक है, अब क्या क्या पार्टनर को दिया गया था, सबसे पहले हमने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिया। कितना आया था रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, अपन ने बनाया था यहां पे ऊपर, सो इट वाज 422, राइट। तो यहां पर लिख देंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हो गया हमारा सिंपली रिवैल्यूएशन की पोस्टिंग। ठीक है, और हमने पार्टनर्स को क्या दिया है, देखिए कोई प्रोविजन, कोई रिजर्व अगर बना हुआ है तो वो भी देख लेते हैं अपन। तो यहां पर आप देख सकते हो एज इन द क्वेश्चन की जनरल रिजर्व मेंटेन्ड है कितने का, 20,000 रुपीज का। देखिए जितने भी रिजर्व्स हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से हमने कहा था जब रिटायरमेंट होगा उनको बांट लिया जाएगा। ठीक है, तो इन दिस केस ऑल्सो अपन इस 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, कौन से रेशो में, वेरी गुड तानिया, वेरी गुड तानिया। इसको अपन करेंगे किसमें, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो बाय जनरल रिजर्व 20,000 रुपीज थे, 2:1:1, तो 10,000 तो सीधा सीधा यहां पर, 5,000 यहां पर एंड 5,000। ठीक है, और कुछ है जो पार्टनर को अपने को देना है, गुडविल देना है। वेरी गुड, तो गुडविल के बारे में चलते हैं अपन देखने क्या है भाई। यहां पर कुछ कहा था गुडविल के लिए, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 72,000, कितनी है, एंड द रिटायरिंग पार्टनर शेयर
इज एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर, यानी जितना भी रिटायरिंग पार्टनर का है शेयर वो एग्जिस्टिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से ले लेगा, राइट? दिस वाज द केस। तो जैसा आप देख रहे हैं भैया 72,000 आपकी गुडविल है, पूरी है, लेकिन ये तो पूरे फर्म की गुडविल है। इफ वी सी दी पार्ट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है, तो रिटायरिंग पार्टनर का पार्ट कितना हो गया 1/4 एंड दैट विल बी 18,000, राइट? ये वो गुडविल का पार्ट है जो कि लिया जाएगा किससे? नीरज एंड सोहन से, मोहित एंड सोहन, राइट? ओके, जब भी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी या जो भी गुडविल ली जाती है वो बेसिकली किस रेशो में ली जाती है? गेनिंग रेशो में, राइट? तो इन दिस केस हमने क्या जैसा ही कैलकुलेट किया था, गेनिंग रेशो जो आया था वो आया था 2:1। तो 18,000 को इफ विल डिस्ट्रीब्यूट इन 2:1, दैट विल बी सिंपली 12,000 हियर एंड 6,000 हियर। अच्छा, गेनिंग टू सैक्रिफाइस यही हमारी एंट्री होती है, तो इसकी सिंपली एंट्री क्या हो जाएगी? मोहित अकाउंट डेबिट, सोहन अकाउंट डेबिट, ये एंट्री भी जरूर करके आया कीजिए बेटा, ठीक है? टू नीरज अकाउंट 18, यहां पर हो गया आपका सिंपली 12 और यहां पर हो गया 6, ठीक है? अब पोस्टिंग करेंगे तो नीरज अकाउंट जो कि रिटायर हो रहा था, नीरज अकाउंट लिखेगा क्या? बाय मोहित बाय सोहन। सो हियर इट विल बी बाय मोहित बाय सोहन। अच्छा, मोहित से कितने लिए भैया? 12,000 एंड सोहन से लिए कितने? 6,000। क्लियर है? यहीं पर जो दे रहे हैं पार्टनर्स, किसको दे रहे हैं जी? टू नीरज अकाउंट। 12 तो इन्होंने एंड 6,000 इन्होंने कॉम्पनसेट किया सिंपली। अच्छा जी, ये हो गई हमारी सिंपली क्या? गुडविल की एंट्री। अब आगे देखते हैं और कुछ है जो कि पार्टनर्स का अपने को दे रखा है। हाँ, एक चीज और है बच्चे, कहता है द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी फिक्स्ड एट 1,20,000, कि हमारी जो नए फर्म की कैपिटल रहने वाली है वो कितनी है? 1,20,000 रुपए रहने वाली है, ठीक है? ओके, कहां काम आएगी वो भी देखेंगे अपन। नाउ पहले इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अपन क्लोज कर देते हैं बेटा, ठीक है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे अपन सबसे पहले। इसका टोटल करेंगे, दिस विल बी 85,000 एंड दिस विल बी 94,000 it will be, right? This will be 65,000, right? And another is will be 41,000. 65,000 and this will be 47,000, right? अच्छा, यही हमारा यहां पर भी आना चाहिए टोटल। क्लियर? क्या पार्टनर को जो पेमेंट करना है उसके बारे में क्वेश्चन में कुछ गिवन है कि भाई पार्टनर्स का इतना आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, जो रिटायरिंग पार्टनर उसको हम पेमेंट कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ दे रखा है? नहीं दे रखा। तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि भाई इसको पेमेंट जो है वो किया हुआ है, ठीक है? नाउ इन दिस केस सबसे पहले तो इसका जो भी बैलेंसिंग फिगर है बेटा वो निकाल दो। तो यहां पर हो गया आपका सिंपली, देखो 94 में से 12 अगर अपन माइनस करते हैं, दिस विल बी 82,000। 65 में से 0 इफ विल डिडक्ट, सिंपली रह गया 60,000 एंड यहां पर 41,000, ठीक है? ये हो गया आपका सिंपली बैलेंसिंग फिगर, राइट? अच्छा जी, अब इसी को हमें थोड़ा सा एक्सटेंड भी करना पड़ेगा। चलिए इसी का कंटिन्यूड अपन यहां बना लेते हैं, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। तो जैसा अपन ने इसको यहीं पर बेटा थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया है, अब यहां का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अपन यहां पर लिखेंगे ओपनिंग में बाय बैलेंस बीडी करके। सो इट विल बी 82,000, ठीक है? 65,000
ऐसा हमने क्यों किया? सिंपली इसलिए किया बेटा क्योंकि यहां पर जो फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है उसकी अपन ने जो कैपिटल है वो यहां पर लिखी है कि कितनी टोटल कैपिटल अब निकल के आई है। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी बोला था कि जो टोटल कैपिटल रहने वाली है फर्म की दैट विल बी 1,20,000। ठीक है, तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा छोटा सा एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी अपने को। जो दोनों पार्टनर्स हैं कौन कौन से? एक है मोहित, एक है सोहन। इनकी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो कितनी है बेटा जी? नहीं, इसकी है 82,000 और इसकी है 41,000। इज दैट सो? यही अपन ने यहां पर ब्रॉट डाउन की थी। ठीक है, अब इनकी जो कैपिटल बनती है, न्यू कैपिटल, वो कितनी बनती है बेटा? देखिए, टोटल फर्म की कैपिटल कितनी थी? 1,20,000। ठीक है, अब मोहित का शेयर इस कैपिटल में से कितना बनता है नई कैपिटल के हिसाब से अगर देखें तो 2/3 विच विल बी 80,000। ठीक है, एंड इन केस ऑफ सोहन इफ वी सी तो 1,20,000 into 1/3 एंड दैट विल बी 40,000। यानी इनकी जो न्यू कैपिटल है वो रहनी चाहिए कितनी? 80,000 इसकी और 40,000 इसकी। यानी दोनों की जो कैपिटल है वो एक्सिस में इन्वॉल्व है बिजनेस में, तो ये क्या करेंगे? बिजनेस से इसको विड्रॉ कर लेंगे सिंपली। तो यहां पर भी ऐसे ही हो जाएगा। तो 2,000 तो विड्रॉ किया जाएगा मोहित के द्वारा और 1,000 बाय सोहन। तो सिंपली अपन इसको विड्रॉ कर लेंगे। अब विड्रॉ करने की एंट्री क्या करते थे अपन? मोहित कैपिटल अकाउंट, सोहन्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। बैंक यानी कि पैसा गया टू बैंक अकाउंट। देखिए 2,000 तो इन्होंने विड्रॉ किए, 1,000 इन्होंने विड्रॉ की, एज वेल एज व्हाट वी थॉट कि भैया 65,000 जो इनका है वो भी अपन क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट से। किससे पेमेंट कर रहे हैं बेटा? बैंक ओवरड्राफ्ट से। क्लियर इट इज? नाउ तो बैलेंसिंग फिगर हमारा कितना बचा? 82,000, 65,000, 41,000. Same way it should be 82,000, 65, 41. ठीक है? This is clear? Now 82 में से 2 गए तो बचा कितना बेटा? 65 पूरा का पूरा पेमेंट अपना हो ही गया, तो यहां पे बचा 0 और 41 में से 1 गया तो बचा कितना? देखिए इतनी ही हमारी नई कैपिटल रिक्वायर्ड थी, वो हमने बना ली। क्या ये क्लियर है आपको बच्चों? ये अपना क्या हो गया? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ऊपर अपन ने क्या बनाया? रिवैल्यूएशन अकाउंट, और यहां पर हो गया क्या? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। नाउ लेट्स ड्रॉ दी बैलेंस शीट पार्ट। देखिए बैलेंस शीट बनाना बड़ा ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना अपने को। जो प्रीवियस बैलेंस शीट है बस उसको रेफर करते जाना है, और उनमें जो अमाउंट्स में चेंजेस आए हैं उनको अपन जो है वो पोस्ट करते जाएंगे। देखिए सबसे पहले अपन प्रीवियस बैलेंस शीट निकाल लेंगे। क्वेश्चन में दे रखी है आपको, फर्स्ट आइटम्स उठाएंगे। पहले बिल्डिंग्स गिवन है, कितनी है? 1 लाख रुपीस की, तो यहां पर पोस्ट कर देंगे बेटा बिल्डिंग्स। देखिए 1 लाख की थी और ऐड हुआ है एप्रिसिएशन, तो अमाउंट आया वो कितना है बेटा? 1,20,000। ठीक है, इन केस सेकेंड आइटम जो आपको गिवन है मशीनरी, दैट वाज एक्चुअली 50,000 रुपीज का, यहां पे पोस्ट कर देंगे मशीनरी। इसमें से लेस कर देंगे क्या? डेप्रिसिएशन। तो 10,000 आ गया था बेटा जी, तो बचा कितना? 40,000। थर्ड आइटम जो गिवन है वो है स्टॉक। स्टॉक में कुछ भी नहीं किया अपन ने, तो उसको ऐसे कैसा पोस्ट कर देंगे अपन? 18,000। फिर अपने को डेटर्स गिवन है जो कि पहले 20 के थे बेटा। ठीक है, डेटर्स वर ऑफ 20,000, लेकिन इस साल जो प्रोविजन बना है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, तो अपन कर देंगे प्रोविजन 3,000 का। नाउ दिस विल बी 17,000
नाउ लास्ट पार्ट है कैश एट बैंक। देखो इसको अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, तो इसको भी अपन एक बार के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। इधर आ जाते हैं फटाफट से लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी में अपने को कैपिटल गिवन है, सबसे पहला तो क्रेडिटर दे रखा है, फिर कैपिटल से रखे हैं। किसकी कैपिटल आएगी अब? एक तो मोहित की, मोहित की तो हमने निकाली थी अभी 80,000, एंड सोहन की कैपिटल थी 40,000। क्लियर? नाउ क्रेडिटर्स हमारे पास, हमने कोई भी पेमेंट नहीं किया, कुछ में क्वेश्चन में गिवन नहीं है। 21,000 के पहले थे, 21,000 के आज हो जाएंगे। क्लियर? नाउ इन नेक्स्ट केस व्हाट विल डू, तो एज पर द इंफॉर्मेशन अपने ने सारी चीजें जो है वो पोस्ट कर दी है, ठीक है। अब बात आती है जी कैश एट बैंक की, वो हमें निकालना है। उसके लिए हमें छोटा सा एक बैंक अकाउंट ड्रॉ करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि बैंक के कई सारे ट्रांजेक्शन हुए हैं इसमें, ठीक है। बैंक अकाउंट अपन ड्रॉ करेंगे। अपने पास कुछ कुछ चीजें थी इसमें गिवन, सबसे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस गिवन था, तो हमने लिख दिया टू बैलेंस बीडी। कितना दे रखा है जी बैलेंस बीडी अपने को? क्वेश्चन में दे रखा है देखो 14,000 रुपीज का, राइट। तो 14,000 अपन ने ऐसे कैसा पोस्ट कर दिया। अब पैसा बैंक से कितना गया है, सबसे पहले तो हमने पेमेंट करा था मोहित को, ठीक है। फिर हमने किया था पेमेंट किसको? सोहन को। फिर हमने पेमेंट किया था किसको? नीरज को भी। अच्छा जी 2 इसको दिए थे अपन ने, 1 इसको दिया था, 65 इसको पेमेंट हुआ था, ठीक है। तो जो बैलेंसिंग फिगर बचा वो कितना बचा? 65 यहां हो गया, 68 सॉरी, ठीक है। 68 विल बी हियर ऑल्सो, एंड बैलेंसिंग फिगर जो बचा दैट इज 54,000। देखिए अगर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आता है तो हमने सीखा था कि वो क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, राइट। यानी पैसा इतना बैंक में क्या है? कम है, 54,000 का। तो चलते हैं भाई अपनी बैलेंस शीट पर। यहां पर हमें लिखना पड़ेगा क्या? बैंक ओवरड्राफ्ट 54,000 का, ठीक है। और कैश एट बैंक तो अब कुछ बचा ही नहीं है, तो इसको अपन सिंपली हटा देंगे यहां से, ठीक है। असेट साइड का टोटल करेंगे अपन, तो ये आ जाएगा 1,95,000, सॉरी लाइबिलिटी साइड का। एंड देन ऑल्सो अगर अपन असेट साइड का टोटल करेंगे, देखिए बार करके, तो ये भी आ जाएगा सीधा सीधा 1,95,000 का। देखिए बैलेंस शीट मैच अगर हो जाती है तो ये अपना पूरा सही हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गई बेटा अपनी क्वेश्चन की बैलेंस शीट। तीनों को एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले अपन ने बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। सिंपली इसका जितना भी प्रॉफिट आया था वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, जो भी पार्टनर्स को पैसा देने वाला था वो अपन ने सारा पार्टनर्स को दिया, जो पैसा उनसे लेना था वो सारा यहां से लिया, जो भी क्लोजिंग कैपिटल थी उसके हिसाब से अकाउंट में एडजस्टमेंट हो गए, ठीक है। फाइनली बैलेंस शीट ड्रॉ करी, जो भी पुराने बैलेंसेस थे उसमें जो ड्यू एडजस्टमेंट से उनको करने के बाद में जो भी बैलेंसेस आए वो अपन ने सारे पोस्ट किए, ठीक है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। इस पर से स्टार भी मार्क कर लेना, ठीक है। इसका एक छोटा सा अपन ने वर्किंग नोट भी यहां पर बनाया है बैंक अकाउंट का, क्लियर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में 100% आते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ वी हैव done the calculation for goodwill, right, and new partners adjustment, okay. So I hope ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, एज वेल एज इस तरीके के क्वेश्चन की बेटा और भी ज्यादा प्रैक्टिस अपन करते रहेंगे आगे की क्लासेस में, ठीक है। ध्यान से कीजिएगा इस क्वेश्चन को, और इस तरीके के और भी ज्यादा क्वेश्चंस को आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ओके। थैंक यू।